बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। व्यूअर्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखिएगा। अजीज तलबा और तालिबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया की पहचान के हवाले से सीखेंगे कि जुमला इस्मिया क्या होता है और जुमला फेलिया क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जुमला क्या होता है। दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मुरक्कब जिससे बात पूरे तौर पर समझ में आ जाए उसे जुमला कहते हैं। मसलन, अहमद ने खाना खाया, ये एक जुमला है। आइए जुमले के अज्जा के हवाले से जानते हैं। जुमले के दो बड़े अज्जा होते हैं। नंबर एक मुस्नद, नंबर दो मुस्नद इलैह। इन दोनों के दरमियान एक ताल्लुक पाया जाता है जो कलाम यानी बात को पूरा कर देता है और सुनने वाले को उस जुमले में कोई कमी महसूस नहीं होती है। मुस्नद इलैह और मुस्नद, इन दोनों के ताल्लुक को असनाद कहते हैं। असनाद का मतलब है किसी चीज को दूसरी चीज के लिए साबित करना। सबसे पहले हम देखते हैं कि मुस्नद इलैह क्या होता है। जुमले में जिस शख्स या चीज के बारे में कहा जाए उसे मुस्नद इलैह कहते हैं और जो कुछ कहा जाए उसे मुस्नद कहते हैं। मिसाल के तौर पर जुनैद शरीफ है, कामरान पढ़ता है। इन मिसालों में जुनैद और कामरान मुस्नद इलैह हैं और इनके बारे में कुछ कहा जा रहा है। शरीफ और पढ़ता है, ये दोनों मुस्नद हैं, यानी जो कुछ भी कहा गया है वो मुस्नद है। आपकी आसानी के लिए एक छोटी सी निशानी को याद रखिएगा कि मुस्नद इलैह हमेशा जुमले का पहला हिस्सा होता है और मुस्नद हमेशा जुमले का दूसरा हिस्सा होता है, क्योंकि जुमले के बेसिकली दो बड़े अज्जा होते हैं, मुस्नद इलैह और मुस्नद। तो जुमले को जब हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो उसका पहला हिस्सा मुस्नद इलैह होता है और दूसरा हिस्सा मुस्नद होता है। इन मिसालों में जुनैद और कामरान मुस्नद इलैह हैं और इनके बारे में जो कुछ कहा गया है, शरीफ है, पढ़ता है, दोनों मुस्नद है। आइए अब जुमलों की इकसाम को देख लेते हैं। जुमले दो किस्म के होते हैं, जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया। आइए सबसे पहले जुमला इस्मिया को समझते हैं। जैसा कि नाम से जाहिर है, जुमला इस्मिया ऐसा जुमला जिसमें मुस्नद और मुस्नद इलैह दोनों इस्म होते हैं। जुमला इस्मिया को जुमला इस्मिया इसलिए कहते हैं कि इसके जो जुमले के दोनों हिस्से होते हैं दोनों इस्म पर मुश्तमिल होते हैं, यानी इसका जुमले का पहला पार्ट भी इस्म होगा और दूसरा पार्ट भी इस्म ही होगा। जुमला फेलिया, जैसा कि आपको नाम से जाहिर हो रहा है कि जुमला फेलिया ऐसा जुमला जिसमें कोई फेल है, कोई एक्शन है, कोई काम है। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक्शन वाला जुमला है, यानी वो जुमला जिसके दूसरे हिस्से में कोई काम किया जा रहा है, यानी वो जुमला जिसमें मुस्नद फेल होता है और मुस्नद इलैह इस्म होता है। जुमला इस्मिया के अज्जाए तरकीबी को देखते हैं। जुमला इस्मिया के चार अज्जा होते हैं। नंबर एक मुब्तदा, नंबर दो खबर, नंबर तीन फेले नाकिस, नंबर चार मुतालिक खबर। आइए मिसालों के जरिए जुमला इस्मिया के अज्जाए तरकीबी को समझते हैं। मिसाल के तौर पर अकरम बीमार है। अब इस जुमले की अज्जाए तरकीबी करते हैं। अकरम मुब्तदा, बीमार खबर है, फेले नाकिस। आप देखिए कि इस जुमले में अकरम कोई काम नहीं कर रहा, बल्कि अकरम के बारे में कोई बात बताई जा रही है, कोई खबर दी जा रही है कि अकरम बीमार है। ये जुमला तीन अल्फाज पर मुश्तमिल है। पहले लफ्ज को हम इस्म या मुब्तदा कहते हैं, जैसा कि अकरम जुमले के आगाज में है और इससे जुमले का आगाज हो रहा है, तो अकरम मुब्तदा है। मुब्तदा के मानी है इब्तदा, यानी शुरुआती लफ्ज।
इस जुमले की इब्तिदा या आगाज अकरम से हुआ, लिहाजा इस लफ्ज को हम मुब्तदा कहते हैं। अब इस जुमले में पैगाम क्या है, और पैगाम यह है कि वो बीमार है, यानी उसके बारे में ये बात बताई जा रही है कि अकरम बीमार है, लिहाजा इस दूसरे लफ्ज को हम खबर कहते हैं। और है इस जुमले में फेले नाकिस है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया में जो फेल इस्तेमाल होता है वो अलग अलग होता है। जुमला इस्मिया में फेले नाकिस होता है और जुमला फेलिया में फेले ताम होता है। ये इन दोनों में बुनियादी फर्क है, तो इस फर्क को आपने हमेशा याद रखना है। आइए जुमला इस्मिया को एक और मिसाल से समझते हैं। अहमद घर में मौजूद है। इस जुमले में अहमद मुब्तदा यानी इसम है, मौजूद खबर है फेले नाकिस है, में हरफे जार है, घर मजरूर है। घर में दोनों को अगर देखा जाए तो ये मुरक्कबे जारी बनते हैं और मुरक्कबे जारी बनता है मुतालिक खबर। दरअसल जुमले में खबर के बारे में जो ज़्यादा डिटेल दी जाती है यानी ज़्यादा तफसील बयान की जाती है उसको हम मुतालिक खबर कहते हैं। यानी इस जुमले में अहमद घर में मौजूद है, असल में जुमला है कि अहमद मौजूद है, लेकिन कहाँ पर मौजूद है? अपने घर में। मौजूद होना खबर है और कहाँ पर मौजूद है? अपने घर में। तो अपने घर में यानी कि घर में वो क्या होगा? मुतालिक खबर होगी। अजीज तलबा और तालिबात, आप इस तरह के जुमलों की बार बार मश्क कीजिए। जुमला इस्मिया के अज़ार तरकीबी मश्क करने से आपको ज़हन नशीन हो जाएंगे। आइए अब जुमला फेलिया को देखते हैं। जुमला फेलिया के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। जुमला फेलिया वो जुमला होता है जिसमें जुमले के दूसरे हिस्से में कोई काम किया जा रहा होता है, कोई एक्शन, कोई फेल यानी कोई काम वहां पे हो रहा होता है, या दूसरे अल्फाज में जिसका मुस्नद यानी जुमले का दूसरा हिस्सा फेल पर मबनी होता है। आइए अब जुमला फेलिया के अज़ार तरकीबी को समझते हैं। जुमला फेलिया के भी 4 अज़ार तरकीबी होते हैं। नंबर 1 फाइल, नंबर 2 मफूल, नंबर 3 फेल, नंबर 4 मुतालिक फेल। आइए जुमला फेलिया को मिसाल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर आदिल सबक पढ़ता है। इस जुमले में आदिल फाइल है, फाइल से मुराद है काम करने वाला। इस जुमले में आदिल काम कर रहा है, लिहाजा आदिल फाइल है। और सबक मफूल है, मफूल से मुराद जिस पर कोई काम हो रहा होता है। तो इस सेंटेंस में पढ़ना फेल है, तो यहाँ पर पढ़ता लफ्ज क्या है? वो फेल है। फेल काम को कहते हैं और है फेले ताम है। मैं फिर से आपको एक बात याद करवा दूं कि है लफ्ज अगर जुमला इस्मिया में आएगा तो फेले नाकिस होगा और है लफ्ज अगर जुमला फेलिया में आएगा तो फेले ताम होगा। ये फर्क आपने याद रखना है। तो अजीज तलबा और तालिबात, जुमला इस्मिया और जुमला खबरिया की बार बार मश्क करने से आप इनके अज़ार तरकीबी को याद कर सकते हैं। आइए अब कुछ मज़ीद जुमलों को देखते हैं। अहमद होशियार है। इस जुमले में अहमद मुब्तदा है और अहमद इस जुमले में कोई काम नहीं कर रहा, बल्कि उसके बारे में बताया जा रहा है कि अहमद होशियार है। तो ये जुमला खबरिया है क्योंकि इसमें अहमद के बारे में कोई बात बताई जा रही है, कोई खबर दी जा रही है फेले नाकिस है। आइए अब एक और जुमला देखते हैं और पहचान करते हैं कि क्या ये जुमला फेलिया है या जुमला इस्मिया। शाहिद और अमान हाजिर थे। तो अजीज तलबा और तालिबात, इस जुमले में मुब्तदा क्या हो सकता है? याद रखिए कि जुमला खबरिया में कोई बात बताई जा रही होती है, कोई बात साबित की जा रही होती है और जिस बात को साबित किया जाए वो मुस्नद होती है और जिसके लिए साबित की जाए वो मुस्नद इलैह होती है। इस जुमले में हाजिर होने को साबित किया जा रहा है और वो खबर है। शाहिद और अमान के लिए साबित किया जा रहा है, इसलिए वो मुस्नद इलैह हैं। याद रखिएगा कि जुमले के पहले हिस्से में जिससे जुमले का आगाज होता है उसे हम मुब्तदा बोलते हैं। यहाँ पर इस जुमले में शाहिद और अमान से जुमले का आगाज हो रहा है और उनके लिए साबित किया जा रहा है कि वो हाजिर थे, लिहाजा शाहिद और अमान दोनों मुब्तदा हैं। हाजिर खबर है
اور تھے فعل ناقص۔ آئیے ایک اور جملہ دیکھتے ہیں، جمیلہ کتاب پڑھتی ہے۔ اس جملے میں جمیلہ کے بارے میں کوئی خبر نہیں دی جا رہی، بلکہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ جمیلہ کوئی کام کر رہی ہے۔ تو یہ جملہ کیا ہے؟ جملہ فعلیہ ہے۔ جملہ فعلیہ کے اجزاء اگر آپ کو یاد ہوں گے تو اس میں ایک فاعل ہوتا ہے، کوئی مفعول ہوتا ہے، اس میں فعل ہوتا ہے اور پھر متعلق فعل بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جمیلہ فاعل ہے کیونکہ جمیلہ کام کر رہی ہے۔ کس کے اوپر کام کر رہی ہے؟ کتاب کے اوپر کام کر رہی ہے۔ کتاب مفعول ہے اور پڑھتی ہے فعل تام۔ آئیے ایک اور جملہ دیکھتے ہیں اور اس کی پہچان کرتے ہیں کہ کیا یہ جملہ فعلیہ ہے یا جملہ اسمیہ۔ تندرستی ہزار نعمت ہے۔ اس جملے میں کوئی ایکشن نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، ایک سادہ جملہ ہے اور اس جملے میں بس ایک بات بتائی جا رہی ہے، ایک خبر دی جا رہی ہے، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ تو اس جملے کا آغاز تندرستی سے ہو رہا ہے، اس لیے تندرستی مبتدا ہے، ہزار نعمت کیا ہے؟ خبر ہے اور ہے فعل ناقص۔ رافعہ اور مومنہ کتابیں خریدنے گئیں۔ جیسا کہ یہاں پہ اس جملے میں آپ کو کسی کام کے کرنے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ رافعہ اور مومنہ نے کوئی کام کیا ہے، یعنی کتابیں خریدی ہیں۔ یہاں پر رافعہ اور مومنہ فاعل ہیں کیونکہ دونوں ہی کام کر رہی ہیں، اور کتابیں کیا ہیں؟ مفعول ہیں کیونکہ ان کے اوپر کام کیا جا رہا ہے۔ خریدنے گئیں فعل تام، جیسا کہ آپ کو پھر سے بتا رہی ہوں کہ جملہ فعلیہ میں ہمیشہ فعل تام ہوتا ہے۔ تو یہ تو تھی چند مثالیں۔ امید ہے آپ کو جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کے اجزاء ترکیبی سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اس حوالے سے اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ ویورز، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو کو اپنے فرینڈز کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔